बच्चों मैं बात करूंगा आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो एक तो ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है बच्चों, और निकाला जाता है उसके अलावा एडिशनल कैपिटल पे, और उसके अलावा इंटरेस्ट निकाला जाता है कैपिटल विड्रॉन पे। ठीक है बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जो एलिजिबल है वो आपका ओपनिंग डेट की कैपिटल होती है, एडिशनल डेट की कैपिटल होती है, और जिस डेट पे आपने जो है कैपिटल विड्रॉ किया है वो कैपिटल होती है। अब वो इंटरेस्ट निकाला कैसे जाता है बच्चों समझिएगा। मैं अभी आपको ऑलरेडी समझा रहा हूँ, फिर अगले उसमें आपको लिख के भी दिखाऊंगा। तो ओपनिंग कैपिटल पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट निकाला जाता है अगर बिजनेस आपने पूरे साल चलाया है, या फिर जितने पीरियड बिजनेस चलाया है उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट निकाला जाता है। एडिशनल कैपिटल पे बचे हुए टाइम पीरियड का इंटरेस्ट निकालते हैं। एडिशनल कैपिटल कौन था, डेट ऑफ एडिशन से लेके क्लोजिंग डेट तक का बच्चों। और कैपिटल विड्रॉन पे भी जो है जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ओपनिंग कैपिटल पे तो जो है आप टोटल टाइम पीरियड का इंटरेस्ट निकालेंगे जो भी गिवन रेट होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैंने फॉर्मूला बनाया, ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट बाय 100 इंटू टोटल टाइम बाय 12। एडिशनल कैपिटल पे जो इंटरेस्ट निकालना है वो निकालना है टाइम फ्रॉम डेट ऑफ एडिशन टू क्लोजिंग डेट अपॉन 12। अगर ये मंथ्स में है, अगर डेज में होता तो अपॉन 365 करेगा, बट नॉर्मली वो मंथ्स में हुआ करता है, इसलिए अपॉन 12 करिएगा। जो भी एडिशनल कैपिटल लगाइए इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम फ्रॉम डेट ऑफ एडिशन टू क्लोजिंग डेट। और जब कैपिटल विड्रॉ करिए तो कैपिटल विड्रॉन इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम फ्रॉम डेट ऑफ कैपिटल विड्रॉन टू क्लोजिंग डेट अपॉन 12। ठीक है बच्चों। जो है अगर आपने सपोज पैसा 1 जुलाई को लगाया है, 31 मार्च को अकाउंट क्लोज कर रहे हो, तो टाइम फ्रॉम डेट ऑफ एडिशन हो गया 1 जुलाई और क्लोजिंग डेट हो गई 31 मार्च, तो 9 मंथ्स 9/12 हो जाएगा। और अगर आपने 1 नवंबर को पैसा निकाला है तो 1 नवंबर से 31 मार्च होता है आपका बच्चों 5 महीने, तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा कैपिटल विड्रॉन पे। बच्चों मैं बात करूंगा जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का, उससे जुड़े हुए एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। 1 अप्रैल 19 को ए की कैपिटल थी 1 लाख और बी की कैपिटल थी 60,000। 1 जुलाई 19 को उन्होंने डिसाइड किया उनकी कैपिटल जो है वो 80,000 ईच होनी चाहिए, 80,000 पर पर्सन। आपको अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है एट द रेट 10% पर एनम ऑन 31 मार्च 2020। मैंने एक क्लोजिंग डेट मेंशन नहीं की है, लेकिन आप समझ जाइए 31 मार्च 2020 है। तो बच्चों एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ए को तो ₹20,000 विड्रॉ करने पड़ेंगे फ्रॉम हिज कैपिटल एंड बी को ऐड करने पड़ेंगे ₹20,000 टू हिज कैपिटल। ठीक है बच्चों। अब देखिए इंटरेस्ट कैसे निकाला। ए की ओपनिंग कैपिटल तो पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल दिया, 1 लाख का 10% 10,000 आ जाएगा। और जो उसने 20,000 रुपये कैपिटल विड्रॉ करा है उस पर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला जुलाई से लेकर मार्च तक का, वो आया 1,500 और से माइनस कर दिया 10,000 में से, तो 8,500 आ गया। बी का ओपनिंग कैपिटल पे 6,000 आ गया, एडिशनल कैपिटल पे 1,500 आ गया, जोड़ के 7,500 आ गया बच्चों। बच्चों मैं बात करूंगा आप लोगों से अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। देखिए बच्चों, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है और आपसे क्वेश्चन में कहा गया हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है, तो उसके लिए बच्चों ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले ओपनिंग कैपिटल ढूंढ के निकालें। ठीक है बच्चों। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल आने का रास्ता जो है वो इस तरह से होता है, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है आपका। क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले लिखिए, फिर उसमें ड्राइंग को प्लस कर दीजिए। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले चार्ज की जा चुकी है तो उसको भी वापस प्लस कर दीजिएगा। कोई कैपिटल विड्रॉ करिए पार्टनर ने तो वो भी प्लस कर दीजिए। उसके अलावा देखिए मैंने लॉसेज प्लस करवाए हैं, प्रॉफिट माइनस, दोनों में से जो भी चीज़ होगी वो ले लीजिएगा। लॉस होगा तो प्लस कर दीजिएगा, प्रॉफिट होगा तो माइनस कर दीजिएगा। अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो वो भी माइनस कर दीजिएगा। अगर कोई अप्रोप्रिएशन दे दिया जा चुका है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया जा चुका है, सैलरी वगैरह दी जा चुकी है, तो ही उसको वापस माइनस करिएगा, वरना इनको नॉर्मली माइनस नहीं किया जाता क्योंकि वो दिए ही नहीं गए होते। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से एक बात और ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर आपको कैपिटल अकाउंट फिक्स दे रखे होते हैं तो और आपसे ओपनिंग कैपिटल निकालने को कहा जाता है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, केवल इतनी ही चीज़ें कैपिटल अकाउंट में आपको लेनी होती हैं क्लोजिंग से ओपनिंग पे आने के लिए। एक तो क्लोजिंग कैपिटल लेंगे आप, दूसरा कैपिटल विड्रॉल लेंगे आप, और तीसरा एडिशनल कैपिटल लेंगे, और आप ओपनिंग कैपिटल पहुँच जाएंगे। तो अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो कभी भी जो है आपको ड्राइंग वगैरह, लॉसेस वगैरह, प्रॉफिट वगैरह, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी वगैरह, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, ये सब चीज़ें प्लस माइनस नहीं करनी पड़ती हैं। बिकॉज जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो कैपिटल अकाउंट के अंदर केवल क्लोजिंग कैपिटल आता है, ओपनिंग कैपिटल आता है, एडिशनल कैपिटल आता है और कैपिटल विड्रॉन आता है। दैट्स वाई जिनको मैंने टिक किया है केवल वही चीज़ें ली जाएंगी। क्लोजिंग कैपिटल में कैपिटल विड्रॉन को प्लस कर दीजिएगा और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दीजिएगा।
देन यू विल गेट द ओपनिंग कैपिटल बच्चों। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात को। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे रहा हूँ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए जो मैंने फॉर्मूला समझाया था। 31 मार्च 2020 को कैपिटल है ए और बी की 3 लाख और 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर उनकी ड्राइंग्स थी 60,000 एंड 40,000। उनका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर था 1,75,000, जिसको उन्होंने 2:3 के रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। आपसे कहा गया कि इनकी ओपनिंग कैपिटल ढूंढ के निकालिए और फिर उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में निकालेगा एट द रेट 6% पर एनम। देखिए बच्चों, जब यहाँ पे बता नहीं रखा कि कैपिटल अकाउंट फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग, तो हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। ठीक है, ऐसे में आपको अगर क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो आपको पहले ड्राइंग प्लस करनी होगी और प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा, सो एज टू गेट द ओपनिंग कैपिटल। फिलहाल कैपिटल विड्रॉन और एडिशनल कैपिटल है नहीं, होते तो उनको भी लिया जाता। ठीक है बच्चों, बात करते हैं सॉल्यूशन की, जो मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन दिया था उसकी। तो इसमें देखिए क्लोजिंग कैपिटल है पार्टनर्स की 3 लाख और 2.5 लाख रुपए। आप उनकी ड्राइंग को उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, 60,000 और 40,000। प्रॉफिट 1,75,000 दे रखा था, जो इनकी 2:3 के रेशियो में बटा था, दैट्स वाई इनमें से 2:3 के रेशियो में इस प्रॉफिट को माइनस कर दिया गया। इससे इनकी ओपनिंग कैपिटल निकल आई 2,90,000 और 1,85,000। ठीक है बच्चों, और फिर इसी ओपनिंग कैपिटल पे हमने 6% पर एनम का इंटरेस्ट निकाल लिया, जो कि 17,400 का आया और 11,100 बी का आया, या एक्स और वाई अब जो भी इनके नाम हैं। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर इसी क्वेश्चन में ये कह दिया गया होता कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, तो ना हम ड्राइंग को प्लस करते ना प्रॉफिट को माइनस करते, फिर 3 लाख और 2.5 लाख ही ओपनिंग कैपिटल होते। बिकॉज इस क्वेश्चन में कहना ही क्लोजिंग कैपिटल वो कैपिटल विड्रॉन है, ना ही एडिशनल कैपिटल है, तो जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग कैपिटल हुआ करती है, दैट्स वाई। ठीक है बच्चों,